मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 और तंत्र बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 15 बताता हूं। क्वेश्चन 15 कहता है स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मीन्स एक हाईवे है, ये टावर खड़ा है, उसके फुट की तरफ जाता है। ठीक है। A man standing at the top of the tower observe the car at an angle of depression of 30 degree। यहाँ से एक कार को देख रहा है, यहाँ से जमीन में एक कार के, ये हाईवे के ऊपर एक कार को देख रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बोल रहा है 30 डिग्री। मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, यहाँ पर आदमी, ये लाइन ऑफ साइट क्या है, ये है इसकी, और हॉरिजॉन्टल ये, इसके साथ ये एंगल क्या बोल रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से, तो इसलिए क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद, मीन्स यहाँ पर चल रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मीन्स 6 सेकेंड के बाद वो यहाँ पर पहुंच गई। मीन्स अगर ये ए था तो बी पे वो 6 सेकेंड के बाद पहुंच गई। तो उसने कहा कि यहाँ पर जब पहुंची हो तो उस कंडीशन में उससे जो डिप्रेशन था वो 60 डिग्री है। मीन्स इस कार का इससे डिप्रेशन क्या 60 डिग्री, तो मीन्स ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। हमें कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट। मीन्स इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा है, उस कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम टी है वो कितना लगेगा, हमें फाइंड करना। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना ले रहा है 6 सेकेंड ले रहा है। टाइम कितना है उसका, टाइम 6 सेकेंड है, और यहां से यहां तक का हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है। एक इसमें सिंपल सा आप फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिजिक्स का फॉर्मूला मींस ए बी सी और डी। फिजिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। तो मैं किसे यूज कर रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मान लो उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ कार क्या है, ऑफ कार इज इक्वल टू यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है। स्पीड है तो 6 सेकंड में कितना चला, 6 सेकंड में कहा सकते ए से बी तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा, डिस्ट ए बी इज इक्वल टू स्पीड कितना है हमारा यू, टाइम कितना 6 इज इक्वल टू 6 यू के बराबर आ गया। तो मीन्स हमारा जो ए बी डिस्टेंस है किसके बराबर देखा, 6 यू मीटर के बराबर देखा है। ठीक है। ये हमारा 6 यू, तो ए बी इज इक्वल टू 6 यू है, और ऐसे लिख सकते हैं, और ए बी इज इक्वल टू 6 यू के बराबर दिया हुआ। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहां से यहां तक के लिए कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस कितना बीसी के बराबर, मैंने बीसी को माना बीसी इज इक्वल टू डी के बराबर ले लिया। तो मीन्स बीसी डिस्टेंस को निकालूंगा मैं पहले, और फिर उसको स्पीड से डिवाइड कर लूंगा, तो मुझे टाइम मिला। तो पहले मेरा एम क्या है, बीसी डिस्टेंस को निकाला है। तो पहले मैं इस ट्रायंगल में चलता हूँ, डी बी सी। डी बी सी में ये एंगल 60 है, 60 के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशनशिप रखूंगा, 10 है, 10 60 के लिए लिखूंगा। ठीक है। तो पहले चलते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी में 10 60 डिग्री इज इक्वल टू डी सी बाय बी सी। बीसी को मैंने क्या लिया, डी लिया, और डीसी मेरा एच है। और इसे थोड़ा 1060 की वैल्यू लिख लेते हैं हम। 1060 इज इक्वल टू √3 होता है एच ओवर डी, और इसे लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू डी √3। ये मेरी क्या इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। हमारे पास देखिए दूसरा ट्रायंगल क्या, डी ए सी। डी ए सी में एंगल ए कितना है 30 के सामने परपेंडिकुलर कितना है ये डीसी, और बेस कितना है AC। और AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये डिस्टेंस कितना है 6u प्लस DC, DC इज इक्वल टू डी, तो मीन्स 6u प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल DCA। हमारे पास क्या दे रखा है, 10 30 इज इक्वल टू DC
ओवर ए सी। DC हमारा कितना दे रखा है देखो H, और AC कितना दे रखा है, AC इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC H। AB कितना है हमारा देखो 6U, और BC कितना है हमारा देखो D के बराबर ये लिखा है, B बराबर D के बराबर लिखा है। ठीक है, अब हम 1030 की वैल्यू लिख लेते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू H ओवर 6U प्लस D के। ठीक है, H की वैल्यू हम कहां से H की सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहां से क्या, इक्वेशन पर से सब्स्टिट्यूट H इज इक्वल टू D√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट से H की वैल्यू यहां रखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, 1/√3 D H की जगह हमने कितना D√3 लिख लिया इज बाय 6U प्लस D। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6U प्लस D हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा D√3 इंटू √3, D√3 इंटू √3। आगे बढ़े ऐसे 6U प्लस D इज इक्वल टू √3 3 हो जाएगा 3D के। आगे लिख सकते हैं D को उधर लेंगे, 6U इज इक्वल टू 2D के। तो D इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा देखिए, D इज इक्वल टू 3U, और D कितना है हमारा BC के बराबर, मीन्स BC इज इक्वल टू 3U के। हमारा डिस्टेंस BU आ गया, डिस्टेंस BC आ गया जो किसके बराबर है, 3U के बराबर है। तो मैं कितना टाइम निकालता, टाइम इज इक्वल टू अभी बताया था मैंने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है देखिए 3 BC है, BC कितना 3U के बराबर है, और स्पीड कितना U है इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मीन्स कार को B से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पर पहुंचने के लिए, मीन्स बिल्डिंग के फुट पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा।